तो हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके। सो कॉम्प्लेक्स नंबर से पहले हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ तक पीछे? हम वहाँ देखते हैं जहाँ पे हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कैसे करते थे, कितने तरीके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने। कल तो पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कि ये क्या है, ये कैसे आया, ये क्यों आया, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करा करते थे, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस सिक्स इज इक्वल टू जीरो, इसको हम सॉल्व करते थे। इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हमारे कुछ मेथड्स थे। पहला हो गया फैक्टराइजेशन बाय यूजिंग द स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मिडल टर्म को स्प्लिट करके हम इसका सोल्यूशन निकाला करते थे। दूसरा तरीका हो गया डिटर्मिनेट फॉर्म से। एक डिटर्मिनेट फॉर्म होता है, पहले डी निकालते थे हम, क्या होता था बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है ना। देन हम वहाँ से एक्स की वैल्यू निकालते थे, क्या माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में टू ए। ठीक है। फिर हो गया एक होता है हिडन ट्रायल की वैल्यूज वो करी, वैल्यूज को हमने गैस मारा एंड इस पर डाल के देख लिया। अगर अब इसका सेटिस्फाई कर गया तो ये उसका रूट हो गया, अगर नहीं करा तो उसका रूट नहीं हुआ। ओके। सो एंड एक और मेथड होता था हमारे पास बाय फैक्टर थ्योरम। ओके। सो अब थ्योरी जब डेवलप हो रही थी मैथमेटिक्स की, तो हमारे पास एक नई इक्वेशन आई। किसी ने ये इक्वेशन दिया कि भाई इसका सोल्यूशन क्या होगा, राइट। अब तुम निकाल के देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। ठीक है। तो अगर तुमने बाई डिटरमिनेट फॉर्म पढ़ा होगा तो डी जब हम निकालते थे, क्या बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसमें कैलकुलेट करो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी क्या होगा। बी क्या है जीरो, जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस फोर ए कितना है वन और सी बी कितना है वन, तो कितना गया माइनस फोर। अब डी क्या है माइनस फोर। अच्छा, डी जब नेगेटिव होता था तो हम क्या कहते थे कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, यही कहते थे ना। मतलब इस केस में हमारे पास कोई रूट है ही नहीं। ओके। अच्छा, अब क्योंकि हमारे पास अब यहाँ पे मतलब होता था कि रियल नंबर्स पे हमारे पास इसका कोई रूट नहीं है, तो अगर हम कोई ऐसा नंबर सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दे जहाँ पे इस इक्वेशन का इस इक्वेशन का एक रूट निकल जाए, एक रूट या दो रूट इसके रूट्स निकल जाए, ठीक है, तो हमने फिर वहाँ से ये थ्योरी डेवलप करी। ओके। तो अच्छा, अब हम समझते हैं थ्योरी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले कि आई, हम इसको इंग्लिश में कहते हैं आई, मैथमेटिक्स में हम कहेंगे आयोटा। क्या कहेंगे हम इसको मैथमेटिक्स में? आयोटा। ये बेसिकली नेम ही है, इस सिंबल का नेम है। अच्छा मुझे बता, इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? वन। इस सिंबल को क्या कहते हैं हम? टू। ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स में इस सिंबल को हम क्या कहेंगे? आयोटा। आई नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आयोटा। ठीक है। अब हम सबसे पहले ये समझते हैं आई क्या है, क्योंकि हम सॉरी आयोटा क्या है। ठीक है। आयोटा हम डिफाइन करते हैं अंडर रूट ऑफ माइनस वन। देखो पहली बात, ये आयोटा हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? ये आयोटा हमारे लिए इतना जरूरी क्यों? क्योंकि जो हमारी पूरी कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं वो आयोटा से ही डिफाइन करते हैं। आगे बताऊंगा कैसे डिफाइन करते हैं, बट अभी के लिए ये समझ लो कि आयोटा उसकी जान है, उसके बिना कॉम्प्लेक्स नंबर बिल्कुल अधूरा है। ठीक है ना। अच्छा, हमने यहाँ पे एक आई को एक वैल्यू दी है, क्या? अंडर रूट ऑफ माइनस वन। ठीक है ना, वैल्यू दी है, हमने उसको डिफाइन करा है अंडर रूट ऑफ माइनस वन। अभी तक तुमने पढ़ा होगा कि नेगेटिव वैल्यूज का रूट हम नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। बट अब हमने उसको डिफाइन एक्चुअली में डिफाइन करा है।
शेड्यूलर जो हैं वो उसको इस रिप्रेजेंटेशन को बुलाते थे इमेजिनरी यूनिट। क्या बुलाते थे? इमेजिनरी यूनिट। ठीक है, हम इसको क्या बोलेंगे? आयोटा। भाई नाम ही तो दे रहे हैं, ठीक है ना, क्या दे रहे हैं? नाम ही तो दे रहे हैं। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, अब हमने आई को क्या लिखा है? अंडर ऑफ -1 है ना, ये लिखा है। अच्छा, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, करो दोनों साइड स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर कर दिया भाई, इधर भी स्क्वायर कर दिया। अच्छा, अब अगर स्क्वायर हो और अंडर रूट हो, है ना, किसी भी नंबर का पहले अंडर रूट लो फिर उसका स्क्वायर करो, वापस से वही नंबर आ जाएगा, है ना, वापस से वही नंबर आ जाएगा। तो आई स्क्वायर क्या हो गया? -1। आई स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास? -1। ठीक है ना। अच्छा, अब आई क्यूब देखेंगे। आई क्यूब को तोड़ो, कैसे? आई स्क्वायर इंटू आई में। कैसे तोड़ा हमने? आई स्क्वायर इंटू आई में। अच्छा, आई स्क्वायर देखो ऊपर से क्या है, मैं 1 डाल दूं, है ना, तो 1 का यूज करो, बताओ आई स्क्वायर क्या है? -1 इंटू आई, तो ये कितना हो गया? माइनस आइटा। यहाँ पे मैं जहाँ पे भी आई बोल रहा हूँ हमने आइटा बोलना, ओके। अच्छा, आइटा रेज़ टू पावर 4, इसके लिए निकालते हैं। इसके लिए क्या आएगी? आइटा का स्क्वायर कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? ऐसे लिख सकते हैं ना। अच्छा, अब आइटा का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 1 का यूज़ करो दोबारा, -1, और उसका स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखो क्या हमने देखा? चलो आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब और आइटा की पावर 4। आइटा को हम आइटा ही बोल देंगे। आइटा स्क्वायर क्या आया? -1। आइटा क्यूब क्या आया? माइनस आइटा। आइटा की पावर 4 क्या आया? 1। अच्छा, अब आइटा की पावर 5 निकालो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, आइटा की पावर 4 इंटू आइटा, राइट। अच्छा, अब आइटा की पावर 4 की क्या वैल्यू हुई? अभी तो निकाला, 1 डॉट आइटा। अब 1 इंटू आइटा, 1 को किसके साथ, किसी भी साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? आइटा, राइट। तो आइटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आ गई? वापिस से आइटा। अच्छा, अब आइटा की पावर 6, आइटा की पावर 7 और आइटा की पावर 8, इन तीनों की वैल्यू निकालो और लिखो। जब तुम लिखोगे तब एक चीज नोटिस करोगे, ये -1 आएगा, ये माइनस आइटा आएगा और ये 1 आएगा। अब ध्यान से देखो, ये बार बार रिपीट हो रहे हैं क्या? आइटा -1 माइनस आइटा 1, आइटा -1 माइनस आइटा 1, ठीक है ना। तो क्या तुम बिना कुछ सॉल्व करे आइटा की पावर 9 की वैल्यू बता सकते हो? बता सकते हो? क्या आएगी? वापिस से आइटा आएगी, राइट, ठीक है ना। अच्छा, अब एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। आइटा की पावर 101 ये निकालते हैं, ठीक है। 101 ये तो बहुत ज़्यादा है, कैसे निकालें, है ना, कैसे निकालें? अच्छा, हमें पता है कि आइटा की पावर 4 क्या की वैल्यू कितनी है। अच्छा, उससे पहले आइटा की कौन कौन सी पावर में उसकी वैल्यू 1 आ रही है? वापस से सुनो, आइटा की कौन कौन सी पावर में उसकी वैल्यू 1 आ रही है? जैसे कि यहाँ पे 4, 8, 12, देन 16। मतलब कि क्या, अगर तुमने निकालो आगे 20 तक निकालो, ठीक है, तुम्हें दिखेगा कि 4 के मल्टीपल्स में आइटा की पावर 4 के मल्टीपल में हमें उसकी वैल्यू 1 मिल रही है, राइट। मतलब कि क्या, आइटा की पावर अगर हमें दे दिया 24, अभी 4 का मल्टीपल है ना, आंख बंद करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। आइटा की पावर 100, ये 4 का मल्टीपल है, तो आंख बंद करके इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1, ठीक है ना।
अच्छा, अब हमें तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? हमें क्या करना है, 101 को डिवाइडेड बाई 4 करना है। क्या करना है? 101 को डिवाइड बाई, यहाँ पे जो पावर है इसको 4 से डिवाइड कर दिया। ओके, अच्छा अब डिवाइड करो, रिमाइंडर क्वेश्चन के फॉर्म में लिख दो। तो क्या 4 2 जा 8, ओके, माइनस करा 2 और 1 कैरी, 4 5 जा 20 और 1 माइनस करके 1 रिमेंड। ठीक है, तो 101 क्या आ गया, 4 इंटू 25 प्लस 1। समझ गए? अच्छा, अब इसको ऐसे लिख दो, क्या 4 इंटू 25 प्लस 1। ठीक है, अच्छा अब ऊपर एडिशन में है, ये एडिशन, ये पावर में एडिशन है, तो मतलब वो नीचे में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई, ऐसे हो जाएंगे, है ना, ऐसे ही है। अच्छा, अब आयोटे की पावर 4 इंटू 25, 4 इन, अच्छा 4 के मल्टीपल में है, 4 के मल्टीपल में है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? हम हमेशा 1, बिल्कुल राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू आईटा की पावर 1 मतलब आईटा, तो 1 इंटू आईटा आईटा, तो आईटा की पावर 101 की वैल्यू क्या आ गई? आईटा। अब ऐसे ही तुमको कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दें, क्या कितनी भी बड़ी वैल्यू दे दें, जैसे ले लेते हैं, दे देते हैं तुमको भी, क्या आईटा की पावर 273 दे दी, ये निकालो, ये निकालें चलो निकालते हैं। 273 को सबसे पहले क्या करना है, 4 से डिवाइड, पहला स्टेप तो यही है अपना। अब 4 को 4 से डिवाइड करा तो करो, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, माइनस करा तो 27 माइनस 24 3 33। ठीक है, 8 4 जा 32, भाई ये तो कर लोगे ना, 8 4 जा 32, माइनस करा तो कितना आ गया 1। तो ये इसको हम कैसे लिख पाए, 4 इंटू 68, 4 इंटू 68 प्लस में 1। याद है ना कैसे लिखते थे क्वेश्चन प्लस लिमिटर वगैरह में, याद है? हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर एडिशन में है, पावर में एडिशन में है, हम उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं, हम उसको अलग अलग मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये प्लस आईटा की पावर 1 है ना, बिल्कुल सही। अच्छा, अब आईटा की पावर में 4 का मल्टीपल है, क्या है? आईटा की पावर में 4 का मल्टीपल, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 होगी, चलो जो 1 लिख दिया, और आईटा की पावर 1 आईटा, तो 1 आईटा, इसकी वैल्यू भी आईटा आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ो। अच्छा, अब देखो कई जगह हमको ऐसा दे दिया जाए, ऐसा नंबर, तब क्या करना है? अब ये समझते हैं, ठीक है, कई जगह इसको तो क्या करना है, सीधा स्केल कर आईटा। अब हमारे पास ऐसा कुछ दे दिया तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे। अंदर को अंदर देखो, -25 है, इसको लिख दो -1 इंटू 25। कोई भी नंबर दिया है, दुनिया भर का कोई भी नंबर दिया है, ठीक है, -100 है, तो उसको लिख दो क्या, -1 इंटू 100, माइनस इनको अलग कर दो, बचा नंबर लिख दो। ओके, अब अंडरवुड के अंदर दोनों को अलग अलग कर दो, क्या कर दो? अलग अलग, ऐसे कर दिया। अब इसकी वैल्यू क्या है? आईटा, और इसकी वैल्यू क्या है? √25 की 5।
आई इंटू फाइव को हम सीधा लिख देंगे 5 आइटा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने लिखा है पहले 5, पहले न्यूमेरिकल वैल्यू बाद में सिंबल, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इसमें काफ़ी आसानी होती है, हम इस ऐसे लिखना प्रेफर करते हैं कि पहले नंबर आए और बाद में सिंबल आए, ठीक है ना। जैसे कभी भी किसी ने कहा आइटा इंटू टू, तो कल को तुम इसको 2 आइटा लिखोगे, ठीक है ना। कोई गलती नहीं होगी अगर किसी ने आइटा 2 लिख दिया, ठीक है ना। बट हमने ये चीज़ देखने में काफ़ी आसान बनानी थी, तो थोड़ा सा आसान था ये लिखना। क्योंकि अगर आप आइटा 2 ऐसे किसी ने ये लिख दिया, किसी ने अगर ऐसे लिख दिया, तो स्क्वायर लग रहा है ना, आइटा का स्क्वायर। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये सबसे बेहतर तरीका रहता है, ठीक है। अच्छा, अब इसको करते हैं अगला वाला सवाल, अंडर ऑफ -100। इसमें भी अंडर रूट को दोनों में बांट दो, अंडर ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 100, ठीक है। अंडर ऑफ -1 क्या हो गया, आइटा, इंटू में अंडर ऑफ 100 क्या हो गया, 10, तो क्या होगा 10 आइटा। अच्छा, इसमें तो भाई ये अंडर वाले सॉल्व हो गए। कई केसेस होते हैं जब अंडर वाले सॉल्व नहीं होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -8 दे दिया, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या करा, वापिस से कल तो सेम है, -1 अलग कर दो, तो -1 इंटू 8 आ गया। अब अंडर अलग कर दो, -1 इंटू अंडर ऑफ 8, ठीक है। अच्छा, माइनस अंडर ऑफ -1 तो क्या आ गया, आइटा। अब अंडर 8 कुछ नहीं होता भाई, तो इसको अंडर 8 ही लिख दो, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भाई अंडर 8 क्यों कुछ नहीं होता है, वो भी होता है, 2√2 होता है, तो भाई 2√2 लिख दो तुम लोग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2√2 आइटा, समझ गए। अच्छा, अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। क्या क्वेश्चन करते हैं, किसने दे दिया अंडर ऑफ -16/25, ये क्वेश्चन दे दिया। अब इसको कैसे करेंगे, पहला स्टेप हमेशा वही रहेगा, -1 को अलग कर दो और नंबर को अलग कर दो। अच्छा, दूसरा स्टेप भी वही रहेगा, अंडर दोनों में बांट दो, तो अंडर -1 और अंडर 16/25, ठीक है। अब इसकी वैल्यू तो क्या है, आयोटा है, अंडर ऑफ 16/25, ये तो तुमने सॉल्व करना सीखा है। क्या होगा इसकी वैल्यू, अंडर रूट को नीचे दोनों में बांट दिया, अंडर 16 और नीचे अंडर 25, तो अंडर 16 क्या हो गया 4 और अंडर 25 क्या आ गया 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 4/5 आइटा, राइट। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट रिमार्क है, ठीक है ना। रिमार्क, पहले रिमार्क लिखवा देता हूँ, फिर वो आया कहाँ से ये बता देता हूँ, ठीक है। अंडर रूट ऑफ -a इंटू अंडर रूट ऑफ -b बराबर किसके होगा, माइनस अंडर रूट ऑफ ab, ये रिमार्क लिख लो, ठीक है। अब जरा समझते हैं ये रिमार्क कहाँ से आया, क्या है ये चीज़। अच्छा, मुझे वैल्यू फाइंड करके दो इस, क्या लिखा है मैंने, अंडर रूट ऑफ -49 इंटू अंडर रूट ऑफ -25। अच्छा, तुम सब सॉल्व करो इस क्वेश्चन। अब यहाँ से दो तरीके के सोल्यूशन निकलेंगे, देखना, ठीक है। तुम बताना तुम किस कैटेगरी में लाई करते हो। कुछ का आंसर निकलेगा 35, कुछ का आंसर निकलेगा -35, ठीक है ना। 35 लोग कैसे निकालेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, अंडर में कॉमन ले लिया, रूट को कॉमन ले लिया बेसिकली, -49 इंटू -25 और रूट पूरा कॉमन, ठीक है ना। इनका पहला स्टेप रहेगा। फिर
माइनस माइनस को प्लस कर देंगे और 49 इंटू 25 लिख देंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, 7 इंटू 5, बेसिकली इनका आएगा 35, ठीक है। तो फिर इनका 35 आ गया। अब इसमें सोचो गलती क्या है, अगर आपको गलत लग रहा है, ठीक है ना, और आपने ये तरीका अपनाया तो आपका आंसर 35 निकलेगा, ठीक है। अब -35 वाला का देखना है कैसे निकलता है। अब वो क्या करेंगे, -√49 को, √49 को वो लिखेंगे 7 आइटा, जैसे ऊपर निकाला, और √-25 को वो लिखेंगे 5 आइटा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 7 आइटा इंटू 5 आइटा, क्या 7 आइटा इंटू 5 आइटा क्या आएगा। पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 5 जा 35, ठीक है। और आइटा इंटू आइटा, आइटा स्क्वायर, और आइटा स्क्वायर क्या होता है, अभी ऊपर देखा -1, तो 35 इंटू -1 कितना हो गया, -35, तो एक आंसर आ गया -35। अच्छा, अब तो सही कौन सा है, 35 है कि या -35 है। बेसिकली यहाँ पे -35 ठीक है। क्यों है ठीक, ये समझते हैं। क्योंकि जो बच्चे ये वाला स्टेप कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको मैं एक चीज बता दूं कि ये हम जब दोनों पॉजिटिव होते थे तब करा करते थे, ठीक है ना। जब हम छोटे बच्चे थे तब हमें जब ये सीखा था, ये हम तब करा करते थे जब ये दोनों नंबर हमारे पास पॉजिटिव है। अच्छा, कुछ पूछेंगे कि सर आपने तो ऊपर यहाँ पे दोनों पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक डिफाइन करा, मैंने आपको बोला कि ये करो, ठीक है ना। अच्छा, तुम जब इस दुनिया में आए तुम्हारे पास एक नंबर सिस्टम आया, ठीक है, तुम्हारे पास एक नंबर सिस्टम आया नहीं, तुमको दिया गया। क्या दिया गया, तुमको बोला गया ये 1 है, ये क्या है 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये तुमको दिया गया, ठीक है ना। ये तुमने माना है, कहीं से आया नहीं है, किसी ने, भगवान ने बना के नहीं भेजे तुमको, तुमने माना है, किसी ने बोला तुमने मान लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब तुमने एक और चीज मानी है, क्या मानी है कि 2 + 3 = 5, ये एडिशन करना तुमने माना है कि एडिशन कैसे करना है, कहीं से आया नहीं है, ये तुमको बताया गया है कि एडिशन कैसे करना है, ठीक है ना। अब सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, 2 - 3, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये तुमको बताया गया कि कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे एडिशन करनी है, कैसे सब्ट्रैक्शन करना है। यहाँ पे जब हम ये वाले क्वेश्चन कर रहे थे, यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं तुमको बता रहा हूँ कि हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने अभी तक कहीं बताया नहीं है, ठीक है ना। ये हम रियल नंबर्स में करा करते थे, अब ये रियल नंबर नहीं रहा, रियल नंबर्स में, ठीक है। रियल जब हम दोनों पॉजिटिव लेते थे तब हम ये वाला ये वाली चीज यूज करा करते थे, ठीक है। तो अब मैं तुमको बता रहा हूँ कि अब ऐसा हो कि दोनों नंबर नेगेटिव हो तो हमें ये वाली चीज यूज करनी है, वहां से हमारे पास ये डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक तो एग्जांपल ये हो गया, यही वाला, इसको यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। तो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लिया, √-16 इंटू √-100, ओके। अच्छा, तो ऊपर वाला √-a इंटू √-b, तो -√a इंटू b, तो 16 इंटू 100, ठीक है। अब अंदर वाला पार्ट सॉल्व करोगे तो देखोगे माइनस ये 40 आएगा, तो आज का आंसर आ गया -40, ठीक है ना। ऐसे सॉल्व करो, ओके। अच्छा, अब हम
आयोटा की एक और चीज करते हैं और फिर हम आयटा समझ जाएंगे कि आयटा क्या है, इसके साथ खेल कैसे खेलना है। ठीक है, आयोटा इनवर्स, ये कभी देखा है? नहीं देखा? वो अब देखो ये चीज क्या होती है। अच्छा, 2 की पावर में अगर मैं -2 लिख देता, इसका मतलब क्या होता है? नेगेटिव का यहाँ पे मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकल नीचे चले जाता है। बेसिकली मतलब क्या, यहाँ पे नीचे जाके 2 आ गया। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नेगेटिव है तो नीचे 2 आ गया। अच्छा, अब नीचे नेगेटिव है 2⁻³ फॉर एग्जाम्पल, ऐसे नीचे नेगेटिव है तो ऊपर जाके प्लस, ऊपर जाके प्लस। सिंपल शब्दों में कह रहा हूँ, है ना, ज़्यादा मुश्किल शब्दों में नहीं कह रहा कि अगर ऊपर नेगेटिव है तो नीचे जाके प्लस हो जाएगा, और नीचे अगर नेगेटिव है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है ना, बेसिकली इसका मतलब है 2 इनवर्स का मतलब है 1/2। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी उसका मतलब भी हम सेम रखेंगे, सेम है नहीं, सेम रखेंगे। ठीक है ना। अब अच्छा, आयटा की पावर -1 है, यहाँ पे सेम रखा मतलब कि क्या, -1 का मतलब रेसिप्रोकल नीचे आ गया। अच्छा, अगर नीचे अगर इनवर्स है, रेसिप्रोकल में ऊपर चला गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऊपर को है आयटा और उसका इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देंगे तो 1/i। ठीक है ना। अच्छा, अब इसकी वैल्यू हम निकाल के देखते हैं। क्या करो, ऊपर भी आयटा से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी आयटा से मल्टीप्लाई कर दो। पहले करा करते थे हम, है ना, मल्टीप्लाई डिवाइड। अब नहीं करेंगे इसके लिए, तो क्या आ गया 1 × आयटा, आयटा आयोटा × आयोटा, आयोटा स्क्वायर, करेक्ट। ठीक है, अब आयोटा तो ठीक है, ऊपर का ऊपर आयटा है। अब आयटा स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब नीचे -1 को हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस आयटा, आयटा इनवर्स क्या आ गया हमारे पास, माइनस आयटा आ गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे सपोज किसी ने पूछा कि आयोटा की पावर -273 निकालो। अरे भाई क्या दे दिया, क्या निकालो, आयोटा की पावर -273। कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधा सा क्या करना है, आयोटा की पावर -1 × 273, माइनस को अलग करके लिख दिया। क्या कर दिया, माइनस को अलग करके लिख दिया। अब आयटा की पावर -1 पूरा ब्रैकेट 273। ठीक है, एक प्रॉपर्टी पड़ी होगी यहाँ पे, ये चीज़ होगी क्या कि अगर हमने x की पावर a⁻b लिख दिया तो उसका मतलब क्या होता है, x की पावर a × b, यही होता है ना। ये तुमने प्रॉपर्टी करी नहीं है तो ये लिख लो प्रॉपर्टी अपने और नोटबुक में। ठीक है, अच्छा, अब इसके तहत आयटा का इन्वर्स आ गया हमारे पास अंदर और बाहर रह गया 273 पावर में। अच्छा, अब आयटा का इन्वर्स क्या होता है, माइनस आयटा। अभी तो करा ना, आयटा का इन्वर्स क्या होता है, माइनस आयटा। तो माइनस आयटा × 273, राइट। अच्छा, अब माइनस की पावर में ऑड है तो बाहर क्या आएगा, माइनस, और आयटा की पावर 273 आइटम में रह जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करना सीखा है ना, ऊपर इसको सॉल्व करना सीखा है तो निकालो क्या आएगा, निकालो क्या आएगा, ये आएगा हमारे पास आयटा, क्या ये आएगा आयटा के पार्ट 273, वो हमारे पास आयटा आएगा। तो इसकी ओवरऑल क्या होगी, माइनस आयटा। अंडरस्टूड, समझ गए। तो ये था पूरा हमारे पास आयोटा क्या होता है, आयोटा का पावर, आयोटा का इन्वर्स। ठीक है ना, उन सब का हमने अभी तक समझा, और ये हम आयोटा को हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डेवलप करने में, एक नया नंबर सिस्टम डेवलप करने में। ठीक है ना, तो आयोटा को समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए। ठीक है।